जो लोग संविधान बदलने की बात कह रहे हैं, अब वक्त आ गया है कि हम उन्हें बदल दें। जी हाँ, इसी बात को लेकर बेंगलोर के एक बुजुर्ग शख्स ने लोगों से अपील की कि चेंज द गवर्नमेंट एंड वोट फॉर न्यू गवर्नमेंट। आइए हम कुछ तस्वीरी झलकियाँ देखते हैं। और आई विल चेंज फॉर वोट, गवर्नमेंट फॉर हेट। लगातार इंडिया अलायंस ये कह रही है कि लोकतंत्र को बचाने की ये लड़ाई है। कैसे लोकतंत्र से ज्यादा संविधान बचेगा तभी लोकतंत्र बचेगा। और इंडिया अलायंस इसलिए कह रहा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की ज्योति मिर्धा हो, लल्लू सिंह हो, अरुण गोविल हो, अनंत हेगड़े हो, ये भाजपा के इंपॉर्टेंट नेता हैं जो ये कह रहे हैं कि हमें बहुमत दीजिए, हमें संविधान बदलना। जब भाजपा खुद कह रही है कि संविधान बदलना है तो हम संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। न हम सफर न किसी हमनशी से निकलेगा, न हम सफर न किसी हमनशी से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा हम ही से निकलेगा। न हम सफर न किसी हमनशी से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा हम ही से निकलेगा। वतन की रेत मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मुझे यकीन है पानी यहीं से निकलेगा। मुझे यकीन है पानी यहीं से निकलेगा। मुल्क लोकसभा इलेक्शन के मुहाने पर खड़ा है। मेरे अपनों, मेरी मां, मेरी बहनों, और न सिर्फ रायगंज के मुस्तकबिल का फैसला करना है बल्कि हिंदुस्तान के मुस्तकबिल का भी फैसला करना है। एक तरफ वो ताकतें खड़ी हैं जो कह रही हैं कि हमें बहुमत दो, हम संविधान बदल देंगे। अनंत हेगड़े हो, लल्लू सिंह हो, अरुण गोविल हो, ज्योति मिर्धा हो, भाजपा का हर नेता क्या कह रहा है कि हमें बहुमत दो, हम संविधान बदलेंगे। वो संविधान जिसमें महात्मा गांधी के उसूल हैं, वो संविधान जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू की ख्वाबों की बुनियाद है, वो संविधान जिसमें मौलाना आजाद के ख्वाबों की ताबीर है, वो संविधान जिसमें बाबा साहब अंबेडकर के सपने शामिल हैं, ये उसे बदलना चाहते हैं। लड़ाई बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी लड़ाई है। यह लड़ाई सिर्फ एमएलए एमपी चुनने की होती तो मैं आपके बीच में नहीं आता। दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है, इंडिया अलायंस की सरकार बनने जा रही है। और सोचो, ऐसे में आपका बेटा, आपका भाई, मैंने सुना है दीदी आई थी, छोकरा बोल के गई। इस पे तो खुश होना चाहिए यार इमरान, ये तो अच्छी बात है। अगर सोचो इमरान विक्टर जो 44 साल के हैं उनको छोकरा बोल रही है, तो मैं तो 36 साल का हूं, मुझे क्या बोलेंगी वो। हिंदुस्तान का मुस्तकबिल अब हमारे हाथ में है। अगर हम इस वक्त नहीं संभले तो कभी नहीं संभलेंगे, क्योंकि जो हालात इन दिनों पैदा हुए हैं हिंदुस्तान में, हम उसे तब्दील करने के लिए वोट का सहारा ले सकते हैं और वोट के ही जरिए हम हुकूमत चेंज कर सकते हैं। तो आइए हम वोट दें और एक नया हिंदुस्तान बनाएं। जनता से ये अपील है कि जो नफ़रत फैलाई जा रही है हमारे मुल्क पे, उसके ख़िलाफ़ हम लोग जो मोहब्बत का पैगाम देना चाहते हैं। आज मोहब्बत का पैगाम देने के लिए जनता जिस तरह से उभर के आई है कि इस मजमे को देखते हुए, जहाँ मंच के सामने तकरीबन 1.5 लाख लोगों के जमायत है, माँ बहनों की तादाद देखिए, ऊपर छत पे नौजवानों की तादाद, ये इस बात को साबित करती है कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने के लिए राहुल गांधी ने जो पैगाम दिया था, आवाम उस दुकान जा रही है। इंडिया अलायंस की सरकार बनने जा रही है। जबकि रैलियों में भीड़ होती है, उतना तो यहाँ हेलीकॉप्टर देखने के लिए लोग खड़े हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या उत्साह है जनता में। सामने कम से कम 1 लाख की आवाम आज इस जनसभा में आई थी और उसने एक सुर से कहा है कि हम इमरान विक्टर को चुनाव जिताने जा रहे हैं और इस नौजवान को पार्लियामेंट भेजने जा रहे हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि छोकरा, क्या माने आप समझते हैं? ये 44 साल के अगर ये छोकरे हैं तो मैं तो 36 साल का हूँ, राज्यसभा का सांसद हूँ। मुझे लगता है कि इस तरह की भाषा का एक मुख्यमंत्री को नहीं करना चाहिए। कि रेत मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मुझे यकीन है पानी यहीं से निकलेगा। मुझे यकीन है पानी यहीं से निकलेगा। मुल्क लोकसभा इलेक्शन के मुहाने पर खड़ा है, तो इस बार
मैंने तो सुना है कि यहां कौन टीएमसी है कौन बीजेपी है फैसला ही नहीं हो पा रहा है।